नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, ओरिजिनल पेपर आपके सामने रियल पेपर जी है। जैसे देख पा रहे हैं, हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 का है। विषय कोड है 417, विषय सामाजिक विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हैं कुल प्रश्नों की संख्या 23 है और यहाँ आपको समय मिलता है 3 घंटे, जैसा कि जानते हैं, और 80 नंबर पूर्णांक है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके सामने जो पेपर है वह ओरिजिनल पेपर है। जी हाँ, ओरिजिनल पेपर है ये। हाई स्कूल रुक जाना नहीं, जो रुक जाना का परीक्षा आपकी होने वाली है, इसका रियल पेपर है आपके सम्मुख रखा हुआ। यहाँ निर्देश दिए गए, निर्देशों को पढ़ लेना है, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। यह पेपर आपका 7 जून 2022 को होने वाला है। जी हाँ, 7 जून 2022 को पेपर होने वाला है ये, और ये दिन शुक्रवार को पेपर होने वाला है। इसका आपको रियल पेपर आपके सम्मुख दिया गया है। इसको जरूर ध्यान से सुने और पूरा वीडियो आप देखें, स्किप एक भी नहीं करें, और वीडियो को अंत में ज़रूर लाइक शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न यहाँ एक दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है, इसको आपको बताना है। तो लौह अयस्क संसाधन है आपका अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, ये अनवीकरणीय योग्य है। इसके बाद दूसरा, पंजाब में कृषि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, आपको 2 नंबर में लगाना, अधिक सिंचाई में लगाएंगे। इसके बाद तीसरा नंबर है, नंबर, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल होती है जो ठंडी में बोई जाती है, तो ये क्या है? 5वां चना है। इसके बाद दिन में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, तो यहाँ निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो सीमेंट। तो सीमेंट। इसके बाद है, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? तो रेल परिवहन, दूसरे नंबर में। लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो आपको उड़ीसा कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का, तो आपको क्या कर देना? गिर जंगल है। इसके बाद दूसरा नंबर है, नेपोलियन बोनापार्ट सन के युद्ध में पराजित हुआ था 1815 में। कौन सा था? वाटरलू के युद्ध में वो पराजित हुआ था। तीसरा है, करो या मरो का नारा दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इसके बाद चौथा है, भारत में शासन है, तो किसका शासन है? लोकतंत्र का आप करेंगे। इसके बाद 5वां, रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता थे, क्या थे? जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न है जो 6वां नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई, तो कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में। इसके बाद 7वां, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन में हुआ, तो किस सन में हुआ था? 2006 में। अब प्रश्न क्रमांक हम 3 में चल रहे हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 है, नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से है? तो किससे है? फ्रांस से है। दूसरा है, IMF का पूरा नाम लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। अगला है तीसरा, मार्टिन लूथर कौन था? तो जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक थे ये। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा नंबर, और चौथा नंबर है, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया? तो आया था 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया था? हीराकुंड जो बांध बना है तो किस नदी में है? तो महानदी में है। और गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो है ये आपका डंडला। इसके बाद 7वां है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 को। तो इस तरह करके प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर दिए गए हैं, इनको पूरी तरह से रट लीजिए, सेम यही प्रश्न ही आने वाले हैं। अब चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक चौथा, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में नंबर ए नंबर है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, तो बिल्कुल असत्य है ये, आपको यहाँ असत्य करना है। दूसरा, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, तो सत्य है, आप सत्य यहाँ करेंगे। तीसरा, सी नंबर है, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो बिल्कुल असत्य है चूँकि बहुदलीय है यहाँ पर। और डी नंबर है, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी, तो ये असत्य है, आप यहाँ असत्य करेंगे, असत्य यहाँ पर लिखा भी है। और इसके बाद ई नंबर, ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 भागों में बटी हुई, तो असत्य है ये। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम 5वें में चले गएंगे। आपके सम्मुख प्रश्न क्रमांक 5 है, सही जोड़ी बनाना है। और आ नंबर है, जैसे लोकतंत्र, तो लोकतंत्र को आपको मिला देना है और यहाँ से बहुतों का शासन कर देना है, आ नंबर। और दक्षिण अफ्रीका को आपको मिला देना है यहाँ नेल्सन मंडेला से। इसके बाद पूर्ण साक्षर राज्य क्या है? तो यहाँ पर केरल दिया हुआ है सबसे ऊपर।
ये कर देंगे। इसके बाद द नंबर है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपको कर देना है यहाँ पर 3। और ई नंबर है मुद्रा का आधुनिक रूप, तो आधुनिक रूप हो जाता है करेंसी। और अगला फ नंबर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो ये कंप्यूटर आप कर देंगे। ऐसे इनको आपको मिला लेना है, ध्यान से देख लीजिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम बताते हैं आपको 6वां नंबर प्रश्न। प्रश्न क्रमांक हम आपको बता दें 6वां है संसाधन किसे कहते हैं 7वां, और अथवा ये इसमें भी है, अथवा में आप कर सकते हैं भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम बताना है। 7वां आरक्षित वन किसे कहते हैं, अथवा जैव विविधता किसे कहते हैं। 8वां नंबर जूट को सुनहरा रेशम क्यों कहा जाता है, या खरीफ की फसलों के आपको नाम लिखना है यहाँ पर। और 9 नंबर जावर कौन थे। तो इस तरह करके 9 नंबर हो गया। चलिए बताते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक अगला है आश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, या अफ्रो अमेरिकी से क्या आशय है। और यहाँ 12 नंबर आर्थिक विकास से क्या आशय है, या आर्थिक विकास किस पर निर्भर रहता है। और 13 नंबर है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय अथवा में आया, स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। और 14 नंबर का है वैश्वीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद यहाँ 15वां देख सकते हैं सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। 16 नंबर है लौह एवं अलाव धातुओं में क्या अंतर है बताना है। धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर बताना है। 17 नंबर औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान रहता है, इसके बारे में बताना है। 18 नंबर प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ आप 17 नंबर देख पा रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान है। 18 नंबर प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, अथवा इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकर पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों का क्यों नियुक्त किया गया था। 19 नंबर है राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो राजनीतिक दलों के समझ कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगला 20 नंबर है निम्नलिखित में से दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए कौन कौन से। रानीगंज है, तारापुर है, अंकलेश्वर है और रावतमाटा है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक अगला जो दिया हुआ है और इसमें से अथवा भी है, तो अथवा भी देख सकते हैं निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाना। विजयपुर है, या अमरकंटक है, मुंबई हाई है और ये बोकारो। ये तो इसको आप चुनेंगे, ये तो प्रश्न में इसको चुनेंगे, एक का ही आपको चुनना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देख पा रहे हैं 21 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाना। विस्तार से आपको इसको समझा, या 21 का अथवा भी दे सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। 22 नंबर है लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। अथवा है इसी का, तो अथवा भी कर सकते हैं नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशा है। तीसरा नंबर है 23वां नंबर है वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को